अमरीका ने कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इन दोनों तंजीमों को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया है। कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया गया है, जो कलअदम BLA को पहले ही करार दिया जा चुका है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले का एतराफ़ किया था। 2025 में इस तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 31 आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की और इस दौरान 300 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। अमरीका के मुताबिक इस फैसले से दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़्म का इजहार होता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अमरीका की जानिब से कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने के फैसले का खैर मकदम किया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी इंतजामिया तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाक़ी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड ने लसानियत और हुकूक के नाम पर मासूमों का खून बहाया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी है, कोई भी मकसद शहरियों के कत्ल को जायज़ नहीं बना सकता। दुनिया को दहशतगर्दी की इस लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अमरीका की जानिब से कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने को खुशाइंद करार दिया है। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब जल्द इन तंजीमों के फाइनेंसर्स को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया खुद हारा और अब उसका बयानिया भी हार गया। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात के पसे पर्दा कोशिशों का जिक्र किया और कहा कि इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 दौरों का अहम किरदार है। इसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दाखिला का किरदार भी अहम है। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे ट्रंप इंतजामिया के पास जिस तेजी से पाकिस्तान ने उनके साथ काम करके और अपने उसूली मौके पर खड़े रहकर उनको अपनी बात समझाने में कामयाब हुए हैं, इसमें ना सिर्फ टैरिफ के मामले पे हमारी जीत हुई है, डिप्लोमेसी के मामले पे नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। जनरल आसिम मुनीर के दोनों दौरे जो हैं उसके फ्रूट्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तकरीबन 30 से 35 दफा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जंग जो है उसमें इंडिया के जहाज गिरे हैं, उसमें उन्होंने सीज फायर करवाया है, इंडिया उसमें हारा है। और इसी तरह टैरिफ का मामला हो, फिर डिप्लोमेसी में हमारे तलकात दोबारा से एक दफा दहशतगर्दी में उनका अमली तावन हमारे बहुत सारे अदारों के साथ वो शुरू हुआ है। फिर हमारे वजीर खारजा और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके आप देखें कि एक एक हफ्ते में कई दफा 2-2, 3-3 दफा बात हुई है। जो कि सेक्रेटरी खारजा है उनके रोबियो के साथ, और इसी तरह बाकी सारे लेवल्स पे दफाई लेवल पे भी, हमारी इकोनॉमी के हवाले से भी, माशी लेवल पे भी, फिर हमारे वजीरे खजाना गए हैं, और इसी तरह हमारी जो बहुत सारी वर्ल्ड बैंक के साथ जो हो इस वक्त पेशरफ्त तावन जो है, फिर IMF के साथ, फिर इसी तरह बैनुल-अक़वामी दूसरे इदारों के साथ, तो ये सारा कुछ जो है बहुत तेजी से पिछले कुछ अरसे में बदला है। पाकिस्तान के तल्कात बहाल हुए हैं, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि बाकी मगरबी और हमारे दोस्त मुमालिक के साथ, जो कि कुछ देर पहले बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि यहाँ लोग कहते थे कि हमें ना कोई फोन करता है ना कोई हमारा फोन सुनता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम फख्र से अच्छे अंदाज से लिया जाता है। पाकिस्तान की माशी और दफाई मामला पे अमेरिका समेत हमारे ये जो फ्रूट्स है, इसमें जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है उसमें कोई शक नहीं है, जिसमें वजीर खजाना और वजीर दाखिला का बड़ा रोल है और पर्दे के पीछे बहुत सारी उनकी मेहनत है, वजीर खजाना, वजीर खारजा और वजीर दाखिला की। आलमी सालसी अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े।
फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। अदालत ने यह भी करार दिया कि फ़ैसला हतमी और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फ़ैसले का खैर मक़दम किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सालिसी अदालत का फ़ैसला भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंज़र में खुसूसी अहमियत रखता है। फ़ैसला पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पाकिस्तान ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से फ़ैसले पर अमल की तवक्को रखता है। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हाई कमीशन के सफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक 4 पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी सफारतकार निजी क़यामगाहों में किराए पर मुकीम हैं। सफारतकारों का कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही मालिक मकान की तरफ से नोटिस भेज दिए गए। पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी, उनके घर गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फ़वक्तन रोकी जा रही हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में 1.5 माह से भारतीय अखबारात की तरसील भी बंद है। 4 सफारतकारों समेत 17 स्टाफ अरकान के भारतीय वीज़ों में तोसी भी भारतीय वजारत ख़ारजा में इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने ताज़ा सूरत हाल से वजारत ख़ारजा हुक्काम को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद करते हुए इस बयान को गैर संजीदा और हक़ाइक़ मस्ख़ करने वाला बयान करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय वजारत ख़ारजा का बयान हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत का एक और सबूत है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी के सख्त खिलाफ है। भारत हर मौके पर जंगी जुनून और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है जहाँ कमांड एंड कंट्रोल का मुकम्मल सिविलियन निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशें दुनिया भर में तस्लीम शुदा हैं। भारत की किसी भी जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कशीदगी की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर भारतीय क़यादत पर आयद होगी। गजा में जारी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम दुनिया को दिखाने वाले अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर अनस अल शरीफ और उनके साथियों को इस्राएली फ़ौज ने बम से हमला करके कत्ल कर दिया। अनस अल शरीफ की वसीयत उनके साथियों ने शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इस्राईल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी है। मेरी इल्तजा है कि गजा को ना भूलें, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। आज इस्राएली बमबारी से शहीद होने वालों में अनस के साथी रिपोर्टर मोहम्मद क़रीक़ा और 3 कैमरामैन मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमीन अलीवा शामिल हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और कतरी हुकूमत ने इसराइली हमले की मजम्मत की है। कहा है कि इसराइल सहाफ़ियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा है कि इसराइली हमलों में अब तक 186 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद दुनिया की किसी भी जंग में मरने वाले सहाफ़ियों से 3 गुना ज़्यादा है। वियतनाम जंग में 63 और रूस यूक्रेन जंग में 17 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। पहली और दूसरी जंग अजीम में मजमूई तौर पर 69 सहाफ़ी कत्ल हुए थे। यूँ गजा में फ़लस्तीनी कत्लेआम के दौरान शहीद किए जाने वाले सहाफ़ियों की तादाद दुनिया की तमाम जंगों में मरने वाले सहाफ़ियों से ज़्यादा है। गिलगित के दनियोर नाला में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और 5 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की नमाज जनाजा दनियोर पोलो ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रात गए मकामी रज़ाकार सैलाब मुतासरा दनियोर नाले के वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इसी दौरान रज़ाकारों पर मिट्टी का तोदा गिरा, जिसके नीचे दब गए। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और 5 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला जीबी हाजी गुलबर खान ने दनियोर नाला हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि ज़ख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियाँ महमूदुर रशीद को दोनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 बरस कैद की सज़ा सुनाई।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिनाह हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने और शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमात पर फैसला सुना दिया। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी, जबकि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और साबिक सेनेटर इजाज चौधरी को 10-10 साल कैद सुनाई है। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जवेद को पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में 5-5 वर्ष कैद सुनाई है। अदालत ने आयशा भुट्टा को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में 12 मुल्जमान, जबकि जिनाह हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 6 मुल्जमान को बरी करने का हुक्म दिया गया। आलिया हमजा और सनम जावेद समेत जमानत पर रिहा होने वाले मुल्जमान फैसला सुनाने के वक्त मौजूद नहीं थे। अदालत ने 4 मुल्जमान को कम उम्र होने पर बरी कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्ताफ़ी होने की अफवाहों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका ADCR किसी हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत पर गिरफ्तार हुआ, कसूरवार हुआ तो सज़ा मिलेगी, वरना शिकायत करने वाले को सज़ा मिलेगी। उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बाद में, उनकी बेटी पहले है, वो मुस्तकबिल की क़यादत है। ब्यूरोक्रेट्स के पुर्तगाल में जायदादों के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब इस बात पर रौला पड़ गया है तो वो इंक्वायरी करवा के जायदादें खरीदने वालों के नाम भी सामने लाएंगे। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की मुशावरत ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ थी। हतमी फ़ैसला नवाज शरीफ का होगा। फातिह आर्मी चीफ के बयान पर रद्द अमल में कहा कि भारत दोबारा जंग करके देख ले, इस बार कुछ किया तो जंग बॉर्डर एरिया में नहीं, भारत के अंदर जाएगी। पूरा भारत जंग की लपेट में आएगा। पाकिस्तान से जंग हार कर मोदी ने अपने जर्नैलों से इज्जत बचाने की भीख मांगी है। हम मोदी की इतनी जिल्लत नहीं करते जितना खुद भारतीय पार्लियामेंट कर रही है। कराची की जुडिशल अदालत ने राशिद मिनाज रोड पर डंपर की टक्कर से बहन और भाई के जांबाहक होने के केस में गिरफ्तार ड्राइवर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 8 साल से एक्सपायर निकला। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में राशिद मिनाज रोड पर डंपर की टक्कर से बहन और भाई के जांबाहक होने के केस में पुलिस ने गिरफ्तार डंपर ड्राइवर मुल्जिम फिरदौस को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुल्जिम के पास से हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं मिला। मुल्जिम के पास LTV लाइसेंस है, वो भी 2016 में एक्सपायर हो चुका है। डंपर के मालिक के हवाले से मालूमात करनी है। मुल्जिम के कागजात भी तस्दीक करवानी है। हादसे के बाद अवाम के तशद्दुद से मुल्जिम की आंख पर चोट लगी है। वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में बच्चों के चचा की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची के राशिद मिनाज रोड पर डंपर की टक्कर से जांबाहक बहन भाई के लिए मुआवजे का ऐलान ना करने पर सिंध असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी हुई। MQM के रुकन तोहा अहमद खान ने कहा कि सीनियर वजीर शजील मेमन इन्हीं डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात करके मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, जबकि डंपर से कत्ल होने वालों की जानों का कोई अजाला नहीं किया गया। सीनियर वजीर शजील मेमन ने जिन लोगों ने 7 डंपर्स जलाए उनके खिलाफ कार्रवाई की किसी की धमकी और धौंस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो बदमाशी से निपटेंगे। सात मुख्तलिफ गाड़ियों को एक मॉब आके चलाता है तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या उनके ऊपर आप डिस्टर्ब ना करें, आप देखिए अब चुप रहे, अब उनको बात करने दें, किसी को कोर्ट नहीं कर रहा। मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था तो चलाएंगे, किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। सर, हुकूमत अपना काम करेगी, ना किसी के खौफ में आएगी, ना किसी के डर में आएगी, ना किसी के रोब में आएगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। एक रिएक्शन में उन्होंने जलाया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, डंपर नहीं जलने चाहिए। तो आप कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। सितम ज़रीफी ये देखिए कि उन्हीं लोगों के साथ निगोशिएशन की जाती है और कल इस हुकूमत के सीनियर वजीर उन डंपर्स जो जले हैं उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान करते हैं। आप माली नुकसान पे कंपनसेशन दे रहे हैं, जानी नुकसान पे कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। मादर साहब, मुझे फर्क नजर नहीं आता कि अगर वो कैदी नंबर 804 जो 5 अगस्त को कश्मीर डे पे हड़तालें कर रहा है और आप शबीर
शबीर साहब बैठ जाए। भिट शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 282वें उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अमन का पैगाम दिया। भारत के साथ जंग हमने शुरू नहीं की मगर मुकम्मल हमने की। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। जंग शुरू हुई तो दरियाए सिंध के किनारे खड़े होकर कहा था कि मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। सिंताज मुआहिदा का जो इन्होंने फैसला ऐलान किया है, मैं दुनिया भर पहुंचा हूं, अमेरिका से लेके यूरोप तक मुख्तलिफ ममालिक, और जहां हमने पाकिस्तान के पॉइंट्स उठाई हैं, वही हमने जो मोदी ने सिंधु पे ये हमला किया है उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया। ये कह सकता हूं कि हमने उसको बेनकाब कर दिया। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट रशीदुल हसन ने कहा है कि मुल्क में हॉकी इसलिए तबाह हुई कि ज़ाती पसंद नापसंद तरजीह बन गई। अगर हॉकी में करप्शन के खिलाफ एक्शन ना लिया गया तो वो एहतजाजन अपना गोल्ड मेडल फरोख्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने ये बात गुजरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। टिकट्स की तकसीम पर गुफ्तगू की गई। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी शरीक हुई। सेनेटर परवेज़ रशीद, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सना, आज़म नज़ीर तारड़, अमीर मुकाम, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, अनूश रहमान, डॉक्टर तौकीर शाह, राशिद नसरुल्लाह और दीगर रहनुमा भी इजलास में शामिल थे। भारतीय डैम से पानी के अखराज और बारिशों के सबब दरियाए चनाब में मराला, खानकी, कादराबाद बिराज पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। इस सिलसिले में फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ने अलर्ट जारी कर दिया है। चनाब और मुल्हिका नदी नालों में आइंदा 12 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में इजाफा हुआ है। PDMA पंजाब ने कमिश्नर गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन को अलर्ट जारी कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, जिसके बाद शेशपर नाले में सैलाब आ गया है। सैलाब से कराकोरम हाईवे मुतासिर होने के बाद हुंजा के लिए ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक शेशपर नाले में पानी के बहाव में इजाफे के बाद सैलाब आया, जिससे आसपास की आबादियों की ज़रई ज़मीनों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ने बताया कि सैलाब की वजह से शराह कराकोरम भी कटाव की जद में आने से मुतासिर हुई है। हुंजा के लिए ट्रैफिक को नगर रोड से गुजारा जा रहा है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि हुकूमत ने मुतासरा सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर फतेहपुर में 200 साल पुराने तारीखी मकबरे पर बजरंग दल समेत इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के अरकान ने धावा बोल दिया। इंतहा पसंद हिंदुओं को डंडों से इमारत को नुकसान पहुंचाते हुए भी देखा जा सकता है। हिंदुत्वा ग्रुप पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो 11 अगस्त को इस मकाम पर पूजा करेंगे। इंतहा पसंदों ने इस मकाम पर मंदिर होने का दावा कर रखा है। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से सड़कों पर पानी जमा, घर गाड़ियां डूब गईं, हज़ारों घर बिजली से महरूम हो गए, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मैक्सिको सिटी में शदीद बारिशें, ख़राब मौसम के बायस हद निगाह मुतासिर। एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन 3 घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। नेशनल वेदर सर्विस ने रियासत कैंसास, आयोवा, नेब्रास्का, मिजोरी, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया। हफ्ते से शुरू होने वाली बारिशों के पीर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। इवेंट मुत्तहदा अरब इमारात में हो रहा है, जहां पाकिस्तानी टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है। सरफराज अहमद ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मारगा हक की सूरत में पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए पाक फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ पेश की।
एशिया कप में देखें पाकिस्तान का स्थान जो है बिल्कुल ज़बरदस्त है और पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान ने अपना इनिशिएटिव लिया था बहुत ज़बरदस्त है। यूएई में एशिया कप हो रहा है और पाकिस्तान ने जो भी स्टार्ट लिया बहुत बेहतरीन था। आने वाली जो 14 अगस्त है उससे पहले पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस 14 अगस्त को जो मार्का हक का नाम दिया है और जो फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 10 मई को दी है उसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और इस 14 अगस्त को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और पूरी दुनिया में एक पैगाम देगा पाकिस्तान जो है पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नए फैसलों पर एतराज़ करते हुए मुल्की फेडरेशंस ने पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के वफ्द को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का टास्क दे दिया। POA का वफ्द PSB के फैसलों से पैदा होने वाले मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। मुल्की खेलों के दो बड़े इदारे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक बार फिर आमने सामने। दोनों इदारों की महाजराई की वजह से खेल और खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। दोनों इदारों के दरमियान दोबारा महाजराई उस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने चंद माह पहले मुल्की फेडरेशन के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराए। फेडरेशन को सबसे बड़ा एतराज़ इलेक्शन कमीशन के क़याम पर है, यानी फेडरेशन के इलेक्शन PSB कराएगा। दूसरा एतराज़ फेडरेशन को इस बात पर है कि सदर और सेक्रेटरी 2 टर्म से ज़्यादा फेडरेशन में नहीं रह सकेंगे, यानी 4-4 साल की 2 मुद्दत पूरी करेंगे, इसके बाद वो ओहदा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा और कई नए कवानीन बनाए, यानी फेडरेशन में चेयरमैन का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। फेडरेशन कोई नया ओहदा मुतारिफ नहीं करा सकेगी। फेडरेशन PSB से मिलने वाली ग्रांट की ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ रसीदें भी जमा कराएगी। स्पोर्ट बोर्ड किसी भी फेडरेशन का जनरल कौंसिल का इजलास बुलाने का मिजाज होगा। फेडरेशन का कोई सदर 70 साल से ज़ायद उम्र का नहीं होगा। PSB के इन नए कवानीन के नफाज के बाद मुल्की फेडरेशंस उठ खड़ी हुई। इन फैसलों और इक़दामात को ओलंपिक चार्टर से मुतसादिम और मदाखलत करार दिया, जिस पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जनरल कौंसिल का इजलास तलब किया। मुल्की फेडरेशन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इजलास में PSB के साथ तनाज़े का हल ना होने की सूरत में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से इल्हाक का ऑप्शन ख़त्म करने और अदालत से रुजू करने की भी तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में POA के सदर आरिफ सईद की सरबराही में एक वफ्द को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का टास्क दिया गया, जो इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे।